5.2 का 6 क्वेश्चन है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें क्या बताया कि एपी कौन कौन सी हैं, 11, 8, 5, 2। तो इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद क्या है, ए, जिसे हम ए से शो करते हैं। ए कितना है, 11। यह ए हो गया 11। अब हमें इसके में क्या करना है, डी देखना है, क्योंकि जो हमें गिवन है इसी में से हमें डी फाइंड हो जाता है। तो डी क्या होता है, जब हम डी कब निकाल पाते हैं, जबकि हमें A2 और A1 गिवन हो। इसमें A2 कितना है, 8, A1 कितना है, 11। तो हमने -11 कर दिया, यानी कि D इजिकल टू हमें कितना आ गया, 8 - 11 यानी -3। जो D है वो कितना हो गया, -3, यानी कि D फाइंड हो गया हमें -3 और A कितना है, 11 जो गिवन है। अब हमें इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा है कि क्या कोई पद -150 150 हो सकता है, या चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी। इस एपी जो गिवन है, एपीज जो गिवन है, इनमें हमें क्या कोई पद, यदि हम आगे तक चलते जाते हैं, इसमें आगे इसको बढ़ाते जाते हैं, तो क्या कभी कोई जो n है, nवा पद है, यानी कि n टर्म है, वो क्या -150 हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अभी तक जिस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, इसमें अभी तक वह एक ही फॉर्मूला चल रहा है, ए एन यानी nth टर्म, यहाँ पे a प्लस n -1 d। n हमें क्या करना है, फाइंड करना है। d यह आ गया था, और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड हमें करना है n, यानी कि क्या कोई nवा पद ऐसा है, यानी कि nth टर्म ऐसा है जो कि 150 हो सकता है। यदि हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो क्या जो 150 होगा माइनस का। तो इसके लिए हमें क्या है, n अभी मिसिंग है, हमें n मालूम करना है। ये nth क्या है, जो कि उन्होंने दिया है -150। ये कितना है, 11 प्लस n फाइंड करना है 1, और d कितना हमने फाइंड किया, -3। अब इसमें हमें केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 150 इजिकल टू है 11, तो यहां पर आके जो माइनस का 11 हो जाएगा, और यहां पर इजिकल टू में या तो आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर लें, और जैसे कि -3 का मल्टीप्लाई n से कर लें, और -3 का -1 से कर लें, या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लें, और उसके बाद, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ माइनस होने से आप लोग में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम इसको इस तरह समझा देते हैं कि यह डी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3n और माइनस +3, -150 और -11, इन दोनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो यह कितना आ जाएगा, 161। लेकिन दोनों माइनस है, इसलिए साइन यहां पर माइनस का आएगा। अब इसके बाद भी क्या है कि यह जो प्लस के 3 है वो फिर इधर आके माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहां पे हो जाएंगे -3n। अब -161 और -3 यहां पे हो गए -164 इजिकल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जो 3n है, इनको हम इस पोजीशन में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम हमेशा LHS में लेते हैं, तो वो ज्यादा सही लगता है। तो n इजिकल टू कितना हो गया, 164/3, यानी कि जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया। इससे पहले जो 11 थे यहाँ पर प्लस में, वो यहाँ पर आके माइनस में हो गए।
फिर ये 3 प्लस में थे तो यहां पर माइनस में हो गए। अब यह मल्टीप्लाई में थे तो यहां पर डिवाइड में हो गए, यानी कि n की वैल्यू क्या निकली 164/3। यह जो n की वैल्यू निकली, इसको यदि हम डेसिमल में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 16 में यदि 3 का डिवाइड किया तो 5, फिर यहां पे बच गए कितने 2, तो फिर कितना हो गया 3 5 जा। यदि हम यहां पर इसको इस तरह से करते हैं कि 164 में यदि हमने यहां पर किसका डिवाइड किया 3 का, तो 3 5 जा 15, बच गया 1, 3 4 जा 12, यहां पे 2 आ गए पॉइंट, अब 0 लग गई तो 6 6 6। यह इसका पॉइंट में आएगा। तो यह कभी भी जो n है, जो नंबर है, जो यह कभी भी क्या होगा कि पॉइंट में या फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में नहीं हो सकता। इसके लिए यदि आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ n नेवर बी नेगेटिव, कि कभी भी, इसके हम दोनों ही बता रहे हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना चाहें तो इसमें लिखिए वैल्यू ऑफ n नेवर बी नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ नेवर बी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और ना ही कभी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हो सकता है। यानी कि जो n है वह कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता, कभी भी वह किसके यानी कि पॉइंट के रूप में नहीं हो सकता, यानी कि फ्रैक्शन से हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न या दशमलव डेसिमल के रूप में नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर हम जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सो -50 इज नॉट ए क्या है टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी यह नहीं हो सकता। क्योंकि हम आपको इसका एक उदाहरण देके बताते हैं। पहले हम इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी लिख दें, इसलिए माइनस n का मान यहां लिख देते हैं, n का मान -150 नहीं हो सकता, क्योंकि यह नकारात्मक नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता या नहीं होगा। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि यदि हमने कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमने कहा कि आप एक कतार में एक लाइन में खड़े हो जाइए। अब हमने किसी एक का पर्टिकुलर नाम लेके कहा कि यह बच्चा कौन से नंबर पे है, तो आप उसे किस तरह से गिन के बताएंगे कि ये फर्स्ट नंबर पे है या 10th पे है या 12th पे है या 21 पे है। कोई भी आप एक नंबर लेंगे, आप यह नहीं कहेंगे कि ये -3 नंबर पे है या ये 54.66 नंबर पे है या यह 164/3 नंबर पे, क्योंकि यह हमेशा नेचुरल नंबर ही होंगे जब भी हम n का मान लिखेंगे। अब इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि यहां पर हम फॉर्मूले में n-1 a प्लस n-1 d इजिकल टू क्या होता है nth टर्म। इसमें हम कभी भी यह नहीं होगा कि यह यहां पर पॉइंट में हो सकता है। n कभी भी दशमलव यानी डेसिमल, फ्रैक्शन यानी भिन्न, नेगेटिव यानी नकारात्मक नहीं हो सकता। इसलिए n का मान 150 जो कि माइनस का है वह कभी नहीं होगा। सो -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। यह आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।